डायरी का पन्ना सीताराम केसरिया द्वारा लिखा हुआ है, जिनका जन्म 1852 राजस्थान नवलगढ़ में हुआ और मृत्यु 1982 में हुई। डायरी का पन्ना पाठ प्रवेश कि अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की उम्मीद जगाई। देश भर से ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे अपने संविधान के लिए लागू होने के लिए बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम केसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले उन्हीं महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। यह कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका विरोध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यानी कि डायरी का जो पन्ना है वो सीताराम केसरिया द्वारा लिखा हुआ पाठ है और उनकी डायरी से लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने किन पे कौन कौन से क्या अत्याचार किए और अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने, बूढ़ों ने, वृद्धों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने किस तरह से अपना योगदान दिया और देश को स्वतंत्र कराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका विरोध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को तो याद दिलाता ही है, साथ ही यह भी सिखाता है कि यदि एक समाज या सभी लोग एक साथ सच्चे मन से कोई कार्य करने की ठान ले तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। डायरी का पन्ना इस पाठ का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सीताराम केसरिया की डायरी से लिया गया है। सीताराम केसरिया ने अपने इस पाठ में यानी इस पाठ को डायरी में से उकेरा है और जो कुछ भी उन्होंने अपनी इस डायरी में लिखा है वो स्वयं उन्होंने साक्षात देखा है और देश को किस प्रकार से हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया, उन्होंने उन सब क्रांतिकारियों के विषय में और क्रांति के विषय में यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही हमें शिक्षा दी गई है कि एकजुट होकर हम कोई भी बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से कर